नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग रवि पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बीपीएससी टीआरई 4 जीएस में 30+ मार्क्स कैसे लाएं। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। एग्ज़ाम में सफलता लेना है तो जीएस के लिए ज़्यादा समय ना दें। फर्स्ट आपका जो भी सब्जेक्ट है 80 मार्क्स का, उस पर ज़्यादा फोकस करें। अगर आप 100% में 75% समय अपने सब्जेक्ट को देते हैं तो 25% जीएस को दें। अगर आप 12 घंटे पढ़ते हैं तो उसमें से आप 9 घंटे अपने सब्जेक्ट को दें और 3 घंटे जीएस को दें। अब बात करते हैं जीएस की। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सबसे पहले आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी को पढ़ें। अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हैं तो एक एक पार्ट पढ़ना शुरू कर दें। मेरे वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो, और जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है उसे भी आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर का वीडियो होता है, उसे खाते पीते या कोई भी टाइम उसे देख सकते हैं, उसे अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। नोटिफिकेशन आने तक आप उसको एक अच्छा सा अपना प्रिपेयर नोट भी तैयार कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आप बीपीएससी टीआरई के पीवाईक्यूज़ भी लगा सकते हैं जब आपका कंप्लीट एक हैंड रिटन नोट्स तैयार हो जाए। तो आप प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू पर जा सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये सब देखिए मैंने किताब का मेंशन भी किया हुआ है। अब नेक्स्ट चलते हैं जियोग्राफी की ओर। जियोग्राफी के लिए क्या करें, तो जो मैंने आपको जस्ट आपको बताया मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, वही चीज़ सेम पैटर्न फॉलो करना है आपको जियोग्राफी के लिए भी। अगर आपके पास बुक है तो आज से ही एक एक पार्ट पढ़ना शुरू कर दें। एक ही लेसन पढ़ें और उसमें से भी जो मेन पॉइंट लगे उसे अपने कॉपी में लिखें। अपना खुद का हैंड रिटन नोट्स तैयार करें। इससे आपका खुद का नोट्स भी तैयार हो जाएगा और एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आने तक आप उसको अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं। एससीईआरटी क्लास 8 मॉडर्न हिस्ट्री का अगर क्लास कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद मैं भूगोल का भी वीडियो डालना शुरू कर दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। 6 to 10th तक का बुक आपको मस्ट है पढ़ना जियोग्राफी के लिए। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है। अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस के लिए आपको क्लास 8 से 10th तक की बुक को कवर करना है। इसके लिए आप खुद से अपना नोट्स तैयार करें। इसके लिए भी आप एक एक लेसन शुरू कर दें पढ़ने के लिए, और जो पॉइंट इम्पोर्टेंट लगता है उसे आप अपने नोटबुक में नोट करते चलें। और नोटिफिकेशन आने तक आपका ये क्लास 8, 9, 10th तक का कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप फिर अपना प्रैक्टिस करते रहिए। नोटिफिकेशन आने तक आपको किसी भी कीमत पर सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करना है। जो मैंने बताया है उसे 10th क्लास तक की सारे सिलेबस को अच्छे से कवर कर लीजिए। और फिर नोटिफिकेशन आने के बाद आप सिर्फ रिवीजन और पीवाईक्यू पर फोकस करें। अब आगे बात करते हैं मैथ की। जिनका मैथ है वो तो उनके लिए वेल एंड गुड, अच्छी बात है। और जिसका मैथ थोड़ा वीक है उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए सिर्फ आप बीपीएससी का पीवाईक्यू ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। डेली एक एक सेट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका भी एक एक प्रैक्टिस कर ले तो उससे भी आपका एनफ हो जाएगा। बीपीएससी का पीसीएस का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें जितने भी 8 से 10 क्वेश्चन मैथ के हैं उसे आप पर डे सिर्फ एक ही सेट बनाएं। जैसे कि एक सेट में दिया है 8 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चन, तो सिर्फ उसी को ही कंप्लीट एक दिन में कंप्लीट करें। और नोटिफिकेशन आने तक हमको लगता है कि सारा आप उसको कवर भी कर लेंगे। और मैथ में हमको लगता है कि 8 से कम 4 से 5 को क्या 6 क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो मैथ के लिए बस इतना ही मैं सजेस्ट करूँगा। अब आगे चलते हैं करेंट अफेयर्स। इसके लिए आप जीके टुडे की साइट पर जाकर आप इसे डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं 10 से 15 मिनट लगाकर, या फिर ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह आप अगर नोटिफिकेशन आने तक अपना कंप्लीट सिलेबस कर लेते हैं तो आपको सिर्फ नोटिफिकेशन के बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज़ पर ही फोकस करना है, और इससे आपका 30+ मार्क्स भी आ जाएंगे।
उम्मीद है कि मैंने कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान की बातें बता चुका होऊंगा। कैसे क्या पढ़ना है इसके बारे में पूर्ण डिटेल्स आपको दे चुका हूँ। अपनी तैयारी में लगे रहिए और तैयारी को कंटिन्यू जारी रखिएगा। उम्मीद है कि मैंने ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें बता दिया होऊंगा। और मैंने जो जो पॉइंट आपको बताया है उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।